सो दोस्तों आज अपने पास ये एक बुश कंपनी की टीवी रही और ये है अपनी नॉर्मल 17-18 इंच वाली। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो पावर लगाते हैं पहले इसमें। ठीक है, तो यहाँ पावर इनपुट किया गया और पावर इनपुट करने के बाद यहाँ पर कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। इस तरफ से पावर लगाया जा रहा है इसको। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। लाइट वगैरह कुछ नहीं जली है यहाँ पर। तो इसको ओपन करते हैं और फिर देखते हैं क्या इसमें समस्या है। ठीक है, ओपन कर लेते हैं पहले इसको हम। तो दोस्तों यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद थोड़ी इसकी अंदर की स्थिति कुछ ठीक ठाक है। माने धूल गंदगी है तो उसको साफ करना ही है। तो पहले ब्लोअर लगा के इसको साफ कर लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या समस्या है। पहले इसकी सफाई हो जाए थोड़ी सी। सो ये जमी हुई जो है धूल है, ज़्यादा साफ नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या समस्या है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको ब्रश से साफ कर लेते हैं। उसके बाद जैक को निकालेंगे इसमें हम। ठीक है, फिलहाल पीसीबी की हालत भी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा खराब नहीं है। तो यहाँ पर इसमें हम इसको जैक को निकालते हैं। सभी जैक को निकालते हैं, सिर्फ पावर का जैक छोड़ देंगे। और यहाँ पर हमको एक प्रॉब्लम दिख रही है। इसका जो कैपेसिटर है 110 का, ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा फूला हुआ टाइप में लग रहा है। तो इसको हम देखेंगे और सबसे पहले तो चेक करते हैं कहीं मेन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले चेक करते हैं इसको हम। सो दोस्तों यहाँ पर देखा गया कि इसका मेन वायर ही यहाँ से ब्रेक है। ये छोटी सी समस्या मिल गई हमको। यहाँ स्विच से इसका वायर ब्रेक है। तो इसको स्विच को खोलेंगे और तार को जोड़ेंगे। तो वायर इसका इधर से ही जुड़ जाएगा बिना खोले ही। एक वायर सिर्फ है टूटा हुआ। तो इसको हम जोड़ देते हैं इधर से ही। नीचे साइड वाले में टूटा हुआ है। मतलब ये छोटी समस्या है लगता है मुझे। एक वायर और भी टूट गया तो दोनों वायर इधर का ही है। अच्छा, ये किसी ने हाथ से भी जोड़ने का मतलब आपकी तरह इसमें मैकेनिक है। तो पूरा सही से इसमें नहीं देखा गया। क्या हो सकता है इसके बाद भी कुछ और समस्या हो। तो थोड़ा इसको सोल्डिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं। थोड़ा सा सोल्डर को कार्बन आ जाता है दोस्तों ज़्यादा हीटिंग की वजह से सोल्डर पे। तो थोड़ा सा इसको हटा देंगे तो सही रहेगा। इसको 100 वाट में चलाएंगे तो कार्बन नहीं आएगा। देखो पेस्ट गिर गया नीचे, पेस्ट उठा लो। ठीक है, इस पर रंगा चढ़ाया जा रहा है अभी। अंदर साइड इसको जोड़ते हैं हम। एक वायर जुड़ चुका है ठीक ठाक कंडीशन से। एक और बचा है। ठीक है, दूसरा भी जुड़ गया है। और अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चिमटी को फंसा लिया गया है और सीरीज में इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये नहीं आया है। स्विच को ऑन ऑफ करते हैं। तो स्विच भी काम नहीं कर रहा है बराबर से। हल्का सा स्विच ढीला करो। ठीक है, इसको निकाल दो पावर प्ले, करंट लग सकता है। बाहर निकालो स्विच को पूरा। हो सकता है कस्टमर ने स्विच को खोला हो। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे स्विच सही है, बिल्कुल बराबर से काम कर रहा है। तो चेक करते हैं इसको हम। देखिए यहाँ पर कहीं पर तो है ब्रेक। अच्छा, ये जैक में ही है इसके, आराम से। तो टीवी में पावर जा चुकी है अंदर। माने स्विच देखिए सही है, स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से सीरीज में लगाने के बाद ये कंडीशन आ रही है टीवी में। तो अब इसको हमको देखना पड़ेगा ये प्रॉब्लम आखिर कहाँ से है।
यहाँ पर ये कैपेसिटर भी इसका लीकेज ही है, तो एक बार डायरेक्ट हम लगा के देख लेते हैं आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट तो लगा दिया है, बट कोई भी यहाँ पर डायरेक्ट लगाने में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आप एक बार डिस्प्ले देखते हैं, डिस्प्ले में भी कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको निकाल देते हैं। कैपेसिटर पहले हम चेंज करते हैं इसको। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम बस आपको सही करके ही दिखा देंगे कहाँ से प्रॉब्लम सही हो जा रही है। पैक करने का हम नहीं दिखाएंगे इसमें। ठीक है, ये वायर हटा लेते हैं यहाँ पर हम, जो ये कॉइल की वायर है। जहाँ से भी सही होगा वहाँ से मैं आपको दिखा दूंगा, उसके बाद वहीं पर इसको एंड करेंगे, बंद करके हम सही करेंगे फिर। ठीक है, ये 110 का जो कैपेसिटर यहाँ पे फूला हुआ मिला है, उसको मैं निकाल रहा हूँ बाहर। और बाहर निकालने के बाद इसमें हम दूसरा लगाएंगे। यहाँ पे शोल्डर निकल गया था तो थोड़ा सा हीटिंग कम हो गई इसकी। यहाँ पे ये 160 वोल्ट में 100 mA का होगा, देखते हैं। तो यहाँ पर लगा है 47 160, इसका होल क्लियर कर रहा है। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा फुला हुआ दिख रहा है, कैमरे में दिख नहीं पा रहा है। देखिए हल्का सा फुला हुआ है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। पीछे साइड से देखिए इसका एक लिक बिल्कुल ही दूसरे हिसाब का, मतलब गंदा हो गया है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम नया लगा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपने पास ये एक दूसरा कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू है 47 160। ठीक है, पुराना ही है, बट ये सही है। इसको हम लगाते हैं और देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको लगाया जा रहा है। थोड़ा सा इसका पिन जो है रंगा लगा था उसको हटा देते हैं, ताकि लगाने में दिक्कत ना हो। माइनस प्लस का ध्यान देकर लगाना है इसमें। जो इसमें वाइट पट्टी दी गई है एक तरफ, वो माइनस का निशान होता है, और पीसीबी में भी दिया रहता है सेम पट्टी की तरफ सेम निशान लगाना पड़ता है। क्योंकि ये डीसी होता है, लगाएंगे उल्टा तो ये तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा हिट होकर। ऐसे क्यों कर रहे हो इसको? ठीक है, पीसीबी को सीधा कर लिया। दोबारा से पावर इनपुट करते हैं सीरीज में। तो यहाँ पर सीरीज में अभी इनपुट करने पर इस तरह से ये कंडीशन दिखा रही है। तो हमको थोड़ा सा वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, आखिर वोल्टेज बन कितना रहा है। ओके, तो इसका भी वायर खुला हुआ है स्विच का, इस तरह से ये कर रहा है। ठीक है, एक बार मैं अर्थ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ अर्थ पे इस ट्यूब में लगा ले रहा हूँ। और दूसरा हम 110 पे चेक करते हैं। ये देखिए सप्लाई कुछ इस तरह से है। डायरेक्ट लगाते हैं इसको। सप्लाई देखिए ब्लिंक करी, जिससे उसमें कर रही थी उसे इसमें भी कर रही है ब्लिंक, डायरेक्ट में भी। तो ये प्रॉब्लम कहीं और से है। तो इस प्रॉब्लम को ज़्यादा छेड़छाड़ न करने के लिए सीधा सिंपल सा है, स्टैंड दो। थोड़ा सा मैं वीडियो कैमरे को स्टैंड पर लगा देता हूँ। ठीक है, ये स्टैंड पे लग गया है। सीधा सिंपल से क्या करना है हमको, जो आउटपुट पर जाने वाली सप्लाई है आउटपुट ट्रांजिस्टर पर, इसको हमको ब्रेक कर देना है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रहता है, या जंपर हो सकता है। ये वाला ट्रैक है, यहाँ से इस पार से इस पार आया, ये चला गया अपना एस टी के 1 2 3 4 नंबर पिन ये है अपना। इस तरफ से गिने तो 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 वाला पिन का ट्रैक मिलाइए और यहाँ पर इनपुट हुआ है देखिए यहाँ से। ठीक है, अब उधर सप्लाई नहीं जाएगी। तो ये प्रॉब्लम क्लियर होगा आउटपुट सेक्शन से है कि इनपुट सेक्शन से है। अभी मैंने इसमें पावर लगा दिया, सीरीज बल्ब नहीं जला है अपना। तो दोबारा से सप्लाई हम चेक करते हैं। 200 वोल्ट की रेंज पे मीटर है अपना, और ग्राउंड और डायरेक्ट यहाँ पे चेक करते हैं। 114 वोल्ट की सप्लाई ये अपनी बन चुकी है, 115। तो अब हमको क्या करना होगा कि अभी भी ये हमारा क्लियर नहीं है कि सप्लाई सही है या खराब है, भले ही सप्लाई 114 वोल्ट बन रही है।
ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को जानने के लिए हमको यहाँ पर एक लोड हम डालेंगे, जो अपना सप्लाई है इस पर मैं एक 100 वाट का लोड डालूंगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर ये एक लोड डाल दिया मैंने। लोड डालने के बाद ये अभी भी सही चल रहा है, बल्ब देखिए बराबर जल रहा है, अभी भी सीरीज में ही है जो कि चल रहा है। और ये 114 वोल्ट की सप्लाई बराबर बन रही है, माने सप्लाई अपनी सही है। ये प्रॉब्लम आउट सेक्शन की है, तो इसके लिए हमको चेक करना होगा कहाँ पे है, पिक्चर ट्यूब से है क्या है, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स चीज़ होता है, जो भी खराब होगा होगा। अभी देखते हैं। तो अब हमको क्या करना है, ये सप्लाई क्लियर हो गई है, इसको हटा लेते हैं। मतलब एक सेक्शन इतना क्लियर हो गया कि इतना इधर का अब ये सही है। अब बचा इधर का आउट सेक्शन, पहले इसको चेक करते हैं। मतलब इतना अब इतने के अंदर, मतलब इतना ये भी क्लियर है, अब इतने के अंदर है, इतने के अंदर इतना चेक करना पड़ेगा। ये आईसी सेक्शन ये सबका अपना अपना काम होता है। ठीक है, जंपर में लगा रहा हूँ, मतलब जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, ये रेजिस्टेंस लग गया और दोबारा से मैं पावर इनपुट करता हूँ, सेम वही कंडीशन। ओके, तो अब हमको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहला तो इस बेस को निकाल देंगे। मालूम हो जाए पिक्चर ट्यूब गन स्पार्क अगर होगा तो भी यही कंडीशन होगा, बट उसमें ब्लू लाइट जल जाती है यहाँ पर। ठीक है, दोबारा चेक करते हैं, मैंने अब भी वही प्रॉब्लम है। तो बेस निकालने से नहीं हुआ सही, तो बेस लगा देंगे हम। ठीक है, इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। अब एक जगह और हो सकता है अपना पिक्चर ट्यूब माने क्लियर है, सही है, मतलब अभी तक चालू नहीं हो जा रहा है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक अंदाज भर ये सही है। ये एच आउट का एक रेड वायर है, इसको मैं निकाल देता हूँ अर्जेंटल सेक्शन का। ये रेड वायर जो है अपना यहाँ पर, जो इस ये कॉइल में गया है, फिलहाल अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ। तो अब देखते हैं, अभी तो सीरीज बल्ब नहीं जला है, टीवी ऑन भी होनी चाहिए अगर नहीं जला है तो अभी तो डिस्प्ले पे कुछ नहीं आया है। और यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है, टीवी में पावर तो गया ही है। चेक कर लेते हैं सप्लाई एक बार फिर से। नॉर्मल फॉल्ट सोचे थे लेकिन थोड़ा अलग ही निकल गया। ठीक है, सप्लाई बन रही है 115 वोल्ट। तो 180 चेक कर लेंगे तो मालूम हो जाएगा कि टीवी ऑन हुई है या नहीं हुई है, या रिमोट से ऑन करना का ऐसा कुछ। तो यहाँ पे 180 बनेगा अपना। तो यहाँ पे 157 बन रहा है, जो कि मतलब टीवी को आगे डिस्प्ले दिखाना चाहिए उस हिसाब से। तो नहीं आ रही है। अच्छा, ये खड़ी लाइन आ रही है ना, देखिए बीच में खड़ी लाइनिंग आ रही है। थोड़ा सा एस टी बढ़ा लेंगे तो लाइन उनको लान मतलब कंटिन्यू दिखती रहेगी। यहाँ एस टी से मैं बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए आ गया, बीच में खड़ी लाइनिंग आ रही है। मतलब अब इससे क्या हुआ कि अपना आउट इतना ये कॉइल में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये कॉइल में खराबी है।